आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा और अपने लोक उत्सवों से जुड़े रहते हुए इनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम अपने उस सांस्कृतिक कुनबे को बचाए रख सकें, जिसे स्थापित करने में हमारे पूर्वजों ने हजारों साल लगा दिए। ये विचार समाज सेवी माता श्री मंगला जी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित माता श्री राजेश्वरी देवी जी की स्मृति में आयोजित मातृशक्ति दिवस के मौके पर व्यक्त किए। ऋषिकेश में आयोजित 2 दिवसीय माता श्री राजेश्वरी देवी जी की स्मृति में आयोजित मातृशक्ति दिवस में देश विदेश से हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर ने गुरु महिमा एवं माता महिमा की महिमा का गुणगान किया। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। वहीं माता श्री मंगला जी ने इस मौके पर कहा, माता श्री राजेश्वरी देवी अपने समय की आध्यात्मिक विभूति थी। उनका सारा जीवन ज्ञान प्रचार एवं जन कल्याण के कार्य के लिए समर्पित था। उन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में आध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर लोगों के दिलों में प्रेम, एकता, शांति और सद्भाव की ज्योति जलाई। आज उन्हीं की जलाई इस ज्योति के प्रकाश में हम असंख्य लोगों के साथ खड़े होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ताकि इनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और वो लोग अपने जीवन परिवेश को नई दिशा दे सकें। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मंगला माता जी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए हमारी संस्था हमेशा प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में हंस फाउंडेशन उत्तराखंड में स्कूली छात्र छात्राओं का रुझान शिक्षा की ओर बढ़े, इस दिशा में मिड डे मील भी प्रारंभ करने जा रहा है। इसके पहले चरण में उत्तराखंड के 5 जिलों में ये मिड डे मील सेवा प्रारंभ की जाएगी। हम लोग उत्तराखंड में खोलने वाले थे हरिद्वार में पहला मिड डे मील, लेकिन कुछ कारणों हमें सरकार, हमारा जो होता है कॉम्बिनेशन में चलता है, कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट चलता है। हम लोग उनको पूरा स्टील प्लांट बना के देते हैं, व्यवस्था करके देते हैं, पर ज़मीन हमें सरकार देती है, तो उस समय नहीं हो पाया। तो पहला प्रोजेक्ट जो कि हम हरिद्वार में करने वाले थे, हमें अहमदाबाद से रिक्वेस्ट आई, हम लोगों ने वहाँ खोला। उसके बाद जब हमने हंस फाउंडेशन की शुरुआत की तो हमने सोचा अब जो भी मिड डे मील बनेंगे वो उत्तराखंड के क्षेत्रों में बनेंगे। तो ये 5 जब हो जाएंगे तो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा, तुरंत इसकी शुरुआत हो जाएगी। ऋषिकेश के पूर्णानंद कॉलेज में आयोजित श्री माँ राजेश्वरी जी के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पत्रकारों से बात करते हुए माता श्री मंगला जी ने बताया कि हम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, ताकि इन ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ वो हर जरूरी सेवा पहुंच सके, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। शिक्षा के लिए हम लोग योजनाएं कर रहे हैं, वो जगह जगह खुले और जलधारा सब तक पहुंचे, क्योंकि नया आगे की आने वाली जो परेशानी होगी वो जल की होगी, जो कि आज हमारे समाज में बहुत जगह है। उस जल की परेशानी को दूर करेंगे और खाद की परेशानी, आज हमारी सारी भूमि जो है यूरिया से पूर्ण हो चुकी है। हॉस्पिटल बद्रीनाथ जी के पास खुल रहा है और भी बहुत, जैसे कि धर्मावाला में है, बहुत से क्षेत्रों में है, और ये पीपल कोटी में है कि जब केदारनाथ जी से कोई आता है, तीर्थ स्थानों से कोई उतरता है और कई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती थी। ऐसे स्थानों में सतपुली जैसा बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन इतना बनेगा कि उनको प्राइमरी केयर मिल जाए, एम्बुलेंस हो और उसके द्वारा पेशेंट को तुरंत एक प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुँचाए। माता श्री मंगला जी एवं श्री भोले जी महाराज ने माता श्री राजेश्वरी देवी जी की स्मृति में आयोजित जयंती समारोह में पहुंचे अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम हंस फाउंडेशन के तत्वावधान में देश के 28 राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। ये देख सुखद अनुभव होता है कि हम सेवा के जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर हमारे साथ असंख्य लोग खड़े हैं। असल में यही सब हमारी ताकत है। ये माता राजेश्वरी की जयंती पर यहाँ पर माता मंगला जी और भोले जी महाराज के सानिध्य में मातृशक्ति दिवस प्रथम वर्ष उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व दिल्ली में मनाया जाता था और बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पे जो है मनाया जा रहा है। इसमें लगभग पूरे देश से करीबन 12,000-13,000 आदमी के आसपास यहाँ पे आया है। इसका माता जी के प्रवचनों का, भोले जी के प्रवचनों का यहाँ पर आनंद लिया है। हम हंस फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
इस दिशा में फाउंडेशन ने पिछले दिनों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश को अत्याधुनिक सुविधा युक्त सचल एम्बुलेंस बस उपलब्ध कराई है, जिसमें मरीजों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के साथ हमने एम्स में आने वाले रोगियों के तीमारदारों की परेशानियों को देखते हुए 500 लोगों की क्षमता वाले रैन बसेरे का निर्माण करने का निर्णय भी लिया है, जिसके लिए एम्स प्रशासन भूमि उपलब्ध कराएगा। हंस फाउंडेशन द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान लोगों के उपचार सहित अन्य हाईटेक सुविधा संपन्न एम्बुलेंस बस का संचालन यात्रा काल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि हंस फाउंडेशन ने एम्स को जो सचल वाहन भेंट किया है, इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी के साथ फाउंडेशन ने पौड़ी गढ़वाल सतपुली में 200 बेड का द हंस जनरल अस्पताल का निर्माण करवाया है, जिसमें आज के समय में कई गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। जो गरीब लोग धन की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते थे और बेवक्त मौत के आगोश में चले जाते थे, उन लोगों के लिए द हंस जनरल अस्पताल आज वरदान साबित हो रहा है। विधवा पेंशन, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ और गरीब बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हंस फाउंडेशन आज देश में सेवा के पटल पर नई परिभाषा गढ़ रहा है। संवाद 365 के लिए ऋषिकेश से जगमोहन आजाद की रिपोर्ट।